हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर। तो फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर जो है आपका होने जा रहा है 17 मार्च को। 17 मार्च को आपका पेपर होगा और ये पेपर जो है आपका स्टार्ट होगा 11 बजे और 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपका ये पेपर होगा। आई होप आपने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे और किस लोकेशन पर आपका पेपर है वो आपको अभी तक जो है वो पता चल चुका होगा। तो गाइज़, बहुत सारे लड़के जो है 3 स्टार देख के काफ़ी ज़्यादा जो है मोहित होंगे इस पोस्ट से और अब जो है तैयारी में लगे होंगे और ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन सबसे पहली मेरी एक सजेशन है आप लोगों को कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर आप पोस्ट की बात करें तो वो ना के बराबर हैं। सिर्फ 18 पोस्टें हैं और 18 पोस्टों में सिलेक्शन लेना जो है ये कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क तो यहाँ पे चाहिए ही। हार्डवर्क तो एक्सट्रीम लेवल का चाहिए और साथ में आपको चाहिए एक्सट्रीम लक। एक्सट्रीम लक जिसके पास होगा और एक्सट्रीम हार्डवर्क जिसके पास होगा, सिर्फ लक लेके आएगा तब भी बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होगा और सिर्फ हार्डवर्क करके आएगा तब भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो हार्डवर्क भी है, लक भी है, वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो पेपर को अटैम्प्ट करें, पेपर को अच्छे से करें, पेपर को एग्जीक्यूट करें। जितना अच्छे से पेपर आप एग्जीक्यूट करोगे उतने आपके चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी। आपने कितनी हार्डवर्क इसके लिए किया है, कितनी पढ़ाई आपने इसके लिए की है, इट डजेंट मैटर। ये तो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम नहीं करता। आपकी पेपर को एग्जीक्यूट कितने अच्छे से आप करते हैं वो आपके लिए यहाँ पे मैटर करेगा। आई होप आपको समझ आई होगी। तो सबसे बड़ी सजेशन यही है कि एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो। आप एक्सपेक्टेशन इसका पेपर दे आओ और ये सोचो कि हमने कोई पेपर दिया ही नहीं है। अगर फिर जाके आपका हो जाता है, अगर पेपर अच्छा हो जाता है तो दैट्स लक। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो हार्डवर्क प्लस लक। तो हार्डवर्क आपने किया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका लक साथ दे गया तो आप इस पोस्ट पे जो है वो सेलेक्ट हो जाओगे। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, पोस्ट में कोई कमी नहीं है। 3 स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पुलिस के जो आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं, पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उस रैंक पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपॉइंट होंगे। 3 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट प्रमोशन की अगर बात करें तो इंस्पेक्टर के बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रमोशन एज ए ETO मिलेगी, जिसको एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बोलते हैं, STO भी उनको बोलते हैं, जो स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये अगर बात करूं तो JKAS रैंक पे जो है आप पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे प्रमोट होने के लिए लगभग 15 साल का टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। तो इतनी फास्ट प्रमोशन नहीं है। लेकिन अगर आप पुलिस फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर लगते हो तो आप 5 से 6 साल में अगर 1-2 पेपर क्वालिफाई करते हो तो आप सीधा इंस्पेक्टर बन जाते हो। तो सब इंस्पेक्टर भी अगर आप लगते हो तो इंस्पेक्टर जल्दी से बन सकते हो। लेकिन इंस्पेक्टर के ऑनवर्ड्स जो है आपको प्रमोशन थोड़ी सी लेट देखने को मिलती है। तो 15 साल का टाइम जो है वो लग जाएगा आपको ETO के रैंक पे आते। JKAS का रैंक होता है, जैसे आपके JKAS का जो ETO STO रैंक है ये पुलिस के DSP रैंक के जो है इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी जो है पेपर की तैयारी आपने अभी तक जो है अच्छे से कर ली होगी। बाकी एग्ज़ाम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 70 to 80 क्वेश्चन आपको जो है वो ईजी देखने को मिलेंगे और 30 के लगभग क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन पेपर में डिफ़िकल्ट होते हैं। यही पैटर्न होता है, इसी तरह का पैटर्न होता है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो सबको डिफ़िकल्ट लगेगा और जो इजी क्वेश्चन होगा उसको आपने जल्दी से सॉल्व करके खुश भी नहीं होना है, क्योंकि वो सबके लिए इजी होगा। तो मॉडरेट में अगर आप थोड़ा फंस रहे हो तो वहाँ पे सभी जो हैं वहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे। तो इसलिए आपको आपके जैसा पेपर आपके लिए है वैसा ही सबके लिए है। तो इसलिए घबराना नहीं है पेपर में। और पेपर को 3 गो में करने की कोशिश करें। आप 3 गोज में पेपर करना है। फर्स्ट में आप इजी वाले को अटैम्प्ट करें, सेकंड गो में आप मॉडरेट वाले को देखें और फिर लास्ट अटैम्प्ट में आप जो है एलिमिनेट करके जो है डिफ़िकल्ट वाले पोर्शन को भी अटैम्प्ट करें जितना आपसे हो सकता है। और वो क्वेश्चंस जिसमें आपने 4 के 4 ऑप्शन में डाउट है तो उसको आप स्किप कर लें। जिसमें कोई अता पता नहीं है उसको आप स्किप करें। लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सक रहे हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि उस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली अटैम्प्ट जो है वो करें। तो कोशिश करें कि अपने स्कोर को जो है मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप 115 नंबर लेके आएँ, ऐसा नहीं है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट आया तो आपका कट ऑफ जो है वो 85-80 तक भी जा सकता है, अगर पेपर डिफ़िकल्टी लेवल जो है ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो बाकी चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करें आप। ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल जो सिंपल अप्रोच JKSSB की होती है पेपर सॉल्व करने की, वही अप्रोच आपने लेके जाना है। ज़्यादा कोई कम्प्लेक्सिटी आपने यहाँ पे पेपर में नहीं लानी है। बाकी पेपर जो है वो जिस तरह का JKSSB का आता है, हमने अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर देखा है या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया है तो उसी तरह का पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस बार पोस्ट की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है।
ज़बरदस्त पोस्ट है, 3 स्टार आपको देखने को मिल जाएंगे। सीधे आप जो है फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, और काफ़ी अच्छा जो है रेपुटेशन आपको देखने को मिलेगा इस जॉब में। और JKSSB की टॉप पोस्ट में ये पोस्ट भी शामिल है, जैसे आपकी नायब तहसीलदार हो गई, फिर इंस्पेक्टर हो गई। तो ये पोस्टें जो है JKSSB की टॉप पोस्ट हैं। अगर आपको मिल जाती हैं तो JKSSB की टॉप पोस्ट पे आप पहुंच जाओगे। आई होप आपको जो है समझ आ रही होगी। तो प्रमोशन क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो रहता है, बाकी जो है पोस्ट ज़बरदस्त है, कोई कमी इसमें नहीं है। तो बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। बाकी जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को जो है अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अपने बारे में कि कैसा फ़ील कर रहे हैं आप एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, वहाँ से हमें भी पता चलेगा कि किस तरह से आपने इसकी प्रेपरेशन जो है वो की हुई है। तो आई होप आपको जो है समझ आ रही होगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम, इट इज़ a very very good post. Thank you guys.